बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 17 अगस्त 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत अमलन अफ़गानिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है। अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने काम करना शुरू कर दिया है। आज उनकी हुकूमत का दूसरा दिन है। अफ़गानिस्तान के अंदर हर तरफ अमन है, लोग आज़ादाना घूम फिर रहे हैं, लोगों को डर नहीं है, खौफ नहीं है कि कहीं वो जाएंगे तो उन पर हमला हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, वो मारे जाएंगे। गैर यकीनी कैफियत नहीं है, लोग पुरअमन हैं, लोग इत्मीनान से हैं और लोग मुतमईन हैं कि हमें अब आज़ादी मिली है और आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। अफ़गान तालिबान की इस जीत पर जहां दुनिया भर से उन्हें मुबारकबाद मिल रही है, वहीं अफ़गान तालिबान के मुखालिफिन अब अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहे हैं, मुख्तलिफ हुज्जतें घड़ रहे हैं, मुख्तलिफ दलीलें दे रहे हैं। नाज़रीन, अमरीका के सदर जो बाइडन ने अपना पहला खिताब किया है, पहली तकरीर की है। रात के वक्त ये तकरीर नशर हुई है अफ़गानिस्तान के वक्त के मुताबिक, और इस तकरीर के अंदर जो बाइडन ने अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश की है और अपनी जीत का इजहार किया है कि हम जीते हैं और तालिबान हारे हैं और हमने अपने टारगेट को कामयाबी से अचीव किया है। नाज़रीन, जो बाइडन की तकरीर काफ़ी लंबी थी, उसका खुलासा आपके सामने रखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अमरीका जो इस सारे जंग का फरीक मुखालिफ था और मरकज़ी किरदार था, जिसे आप दहशतगर्द कह सकते हैं, जिसे आप जारे कह सकते हैं, जिसने अफ़गानिस्तान पर पिछले 20 साल पहले जंग मुसल्लत की और लाखों अफ़गानियों का खून बहाया और अमरीकियों को भी कत्ल करवाया और अमरीका की भी बर्बादी तारीख़ के अंदर लिखवाई। नाज़रीन, जो बाइडन ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा है कि हमें अपने फ़ैसले पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमने जो अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकाली हैं, इस पर हमें कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। हमारा फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था और मैं अपने फ़ैसले पर कायम हूँ, इसको डिफेंड करूँगा और मैं नहीं चाहता कि अमरीका का कोई 5वां सदर हो या तीसरी दहाई हो जो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, इस तनाज़े के अंदर है, इस जंग के अंदर घुसी हुई नज़र आए या उसको भी इस जंग के अंदर जाने की ज़रूरत पेश आए। और जो बाइडन ने यह भी कहा है कि हम नहीं चाहते कि अपनी नई नस्ल को, बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, फौजियों को अफ़गानिस्तान भेजें, इतना दूर भेजें जहां पर उनका कोई मकसद भी नहीं है और वो वहां पर दूसरों की खातिर लड़ते हुए मारे जाएं और हमारी इकॉनमी को नुकसान हो, अवाम परेशान हो। लिहाजा हमारा ये फ़ैसला फ़ौजों को निकालने का दुरुस्त फ़ैसला है और हम इस पर कायम हैं और हम इस पर किसी भी तरह से ना तो कोई माफ़ी मांगेंगे और ना ही कोई नदामत का इजहार करेंगे। जो बाइडन ने नाज़रीन इससे अपने बयान के अंदर ये भी कहा है कि जो कुछ अफ़गान तालिबान ने अब हालिया दिनों में किया है, जिस तेज़ी से काबुल हुकूमत गिरी है और जिस तेज़ी से काबुल फ़ौजियों ने सरेंडर किए हैं, इसकी उन्हें तवक्को नहीं थी। यानी हमारी तवक्को के बरक्स से काबुल फ़ौजें और काबुल हुकूमतें चंद दिनों के अंदर सरेंडर कर गई, चंद दिनों के अंदर कोलैप्स कर गई। इसकी हमें तवक्को नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमने 3 लाख फ़ौजियों को तैयार किया था, उनको जदीद असलहा दिया था और मैंने अशरफ गनी से बार बार फ़ोन पर बातचीत की थी और अपने नुमाइंदों के ज़रिए से, मंदूबीन के ज़रिए से भी राब्ते में रहा था ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात से बाखबर रहूं। तो उन्होंने कहा, जो बाइडन ने कहा कि अशरफ गनी ने मुझे यकीन दिलाया था जब वो वाशिंगटन भी आया था कि हम लड़ेंगे, हम तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा, जो बाइडन ने कहा कि अशरफ गनी ने झूठ बोला और अशरफ गनी भी सरेंडर कर गया और वो मुल्क से भाग गया। वो सियासतदान मुत्तहिद नहीं हो पाए और इसी तरह से जो उनकी फ़ौजें हैं वो भी सरेंडर कर गईं। ये एक तरह से रुस्वा कुन अमल था जिसकी अमरीका को तवक्को नहीं थी। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि अशरफ गनी पिछले 20 साल से या हामिद करज़ई, दीगर जितने भी हुक्मरान थे अमरीका के, उनके पास वो इख्तियारात ही नहीं थे जो अफ़गान अवाम चाहती थी। अफ़गान अवाम की नुमाइंदगी इन लोगों को हासिल नहीं थी। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग कैसे पूरे अफ़गानिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। अफ़गान अवाम के दिल वो धड़कते थे तालिबान के साथ, अफ़गान अवाम पसंद करती थी तालिबान को, अफ़गान अवाम हुकूमत चाहती थी तालिबान की। तो कैसे अशरफ गनी या हामिद करज़ई जैसे लोग कामयाब हो सकते थे। तो बहरहाल नाज़रीन, जो बाइडन ने कहा है कि हमें तवक्को नहीं थी और ये लोग मुल्क से भागे हैं और
इन लोगों ने हमारे साथ भी धोखा किया है और अपने साथ भी धोखा किया है। लिहाजा वो लोग जो खुद अपनी जंग नहीं लड़ सकते और ना लड़ने के लिए तैयार हैं और सियासतदान मुत्तहिद नहीं हैं, तो हम कैसे अपनी फ़ौज को और कैसे अपने लोगों को उनकी लड़ाई के लिए भेजेंगे, ये कहना था जो बाइडन का। और इसी तरह से नाज़िर जो बाइडन ने यह भी कहा है अपनी इस तकरीर के अंदर कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब हम पर एतराज़ हो रहा है, हम पर इल्ज़ाम लग रहा है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा लड़ाई के लिए फ़ौजें भेजें, पूरी ताकत इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि हम ताकत इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन ये बेमाना थी, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ हमने एयर स्ट्राइक भी की और फ़िज़ाई हमले भी किए, लेकिन चूँकि काबुल फ़ौजें हमारा साथ नहीं दे रही थी तो हमारी लड़ाई बेमाना थी, लिहाजा अब हम किसी सूरत भी लड़ाई नहीं करेंगे, ये कहा है जो बाइडन ने अपने बयान के अंदर। इसके अलावा नाज़िर काम जो बाइडन ने अपने बयान के अंदर ये भी कहा है कि अफ़गान तालिबान अब हमारे मिशन के अंदर अगर रुकावट डालेंगे तो हम उन्हें मारेंगे, उन पर हमले करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मुलाजिमीन जिन्होंने अमेरिका की मुलाजमत की, ग़ुलामी की, हम उनको भी अफ़गानिस्तान से निकाल रहे हैं, अपने फ़ौजियों को भी, सफारती अमले को भी निकाल रहे हैं। हमने वादा किया था कि जो हमारे साथ गैर मुल्की फ़ौजों के साथ जिन अफ़गानियों ने काम किया, मुलाजमत की, एम्बेसीज़ के अंदर उनको वीज़े देंगे, उनको अपने मुल्क के अंदर बुलाएंगे, लेकिन हम पहले ये काम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि काबुल हुकूमत ने कहा कि इससे इंतशार फैलेगा और इसी तरह से लोग ख़ुद भी आना नहीं चाहते थे। लेकिन अब जब सब कुछ हमारी तवक्कुआत के बरक्स हुए है, इसलिए हमने हंगामी बुनियादों पर फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं ताकि वहाँ से लोगों को निकाला जाए। उन्होंने कहा कि मैं अब भी तालिबान को धमकी दे रहा हूँ कि अगर तालिबान ने हमारे इस मिशन के अंदर रुकावट डाली, हमारे किसी बंदे पर हमला किया, किसी पर गोली चलाई, तो हम पूरी ताकत के साथ तालिबान को मारेंगे, तालिबान को ख़त्म कर देंगे। ये जो बाइडन ने अपने बयान के अंदर कहा है। इसके अलावा नाज़िर जो बाइडन ने अपने बयान के अंदर कहा है कि तालिबान जैसे चाहें इक़्तिदार करें लेकिन हम इंसानी हक़ूक़ की वायलेशन नहीं होने देंगे, और इसी तरह से जो आलमी कवानीन हैं अगर तालिबान उनको रोंदेंगे, उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम तालिबान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाएंगे, तालिबान को घेरेंगे, तालिबान को किसी सूरत भी चलने नहीं देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम तालिबान को कंगाल करेंगे, तालिबान को तस्लीम नहीं करेंगे, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ और अपने दोस्तों के साथ रब्ता करके तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। तो ये नाज़िर काम खुलासा था अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान का। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने खिताब के बाद सहाफ़ियों के सवालों का जवाब भी नहीं दिया और वो खिताब छोड़कर, खिताब ख़त्म करके फ़ौरन भाग निकले। तो ये अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश की है और उन्होंने ये भी कहा अपनी तकरीर के अंदर कि हम जिस मकसद के लिए अफ़गानिस्तान गए थे हमने वो मकसद हासिल किया है। हमारा मकसद था उसामा बिन लादेन को कत्ल करना, शहीद करना, उसामा बिन लादेन और अलकायदा को ख़त्म करना और उनके ज़रिए से जो अमेरिका पर हमले होते थे उनको ख़त्म करना। तो हमने इस मकसद में कामयाबी हासिल की है, लिहाजा अब हमें कोई ये ना कहे कि हम जंग हारे हैं। नाज़िर काम अमेरिका का मकसद अलकायदा को या उसामा बिन लादेन को ख़त्म करना, शहीद करना नहीं था, बल्कि अमेरिका का मकसद अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लाम को ख़त्म करना था, मुसलमानों को ख़त्म करना था और दुनिया के अंदर जो एक इस्लामी खिलाफत का एक उरूज हो रहा था, एक मुसलमान मुत्तहिद हो रहे थे, उसको मुतासर करना था, उसको ख़त्म करना था। और इसी तरह से अमेरिका का मकसद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करना था, पाकिस्तान को तकसीम करना था। पाकिस्तान चूँकि दुनिया के अंदर, इस्लामी दुनिया के अंदर पाकिस्तान वाहिद एटमी पावर है और पाकिस्तान की बेहतरीन फ़ौज है और पाकिस्तान दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क है, तो इसलिए अफ़गानिस्तान के अंदर ये मकासद थे अमेरिका के जिसमें अमेरिका नाकाम रहा है और अलकायदा और उसामा बिन लादेन की आड़ में अब अपनी शिकस्त को छुपा रहा है। इसलिए जो अमेरिका के साबिक सदर थे बुश डिक्टेटर, जिसने ये कहा था अपनी तकरीर के अंदर कि मैं ये सलीबी जंगें फिर से शुरू कर रहा हूँ, ये मुक़द्दस जंगें हैं, और जो अमेरिकी फ़ौजी अमेरिका से लड़ने यहाँ आते थे वो चर्चों के अंदर जाते थे, पादरी जो ईसाइयों के जो रहनुमा होते थे, जो उलमा होते थे ईसाइयों के, वो उन्हें एक तरह से उनकी मजहबी ब्रेन वॉशिंग करते थे, उनको समझाते थे कि अगर तुम इस जंग में जाओगे तो तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, खुदा तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए सुरखरू हो जाओगे और अमेरिका के लिए भी एक तरह से फ़ायदा मिलेगा। तो मजहबी तौर पर उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें अफ़गानिस्तान भेजा जाता था। सलीब के नाम पर उन्होंने जंग लड़ी है, लेकिन नाज़िर काम ये जंग वो हारे हैं और अल्लाह का लश्कर
लश्कर जिसे हिजबुल्लाह कहा जाता है वो जीत गया है और अल्लाह के नेक बंदे जीत गए हैं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन जीत गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि उन्होंने भी अपनी चालें चली, तदबीरें चली, लेकिन अल्लाह की तदबीरें बहरहाल सबसे बेहतरीन तदबीरें होती हैं। और अल्लाह ने अपने बंदों को जिताने के लिए जो चालें चली, जो तदबीरें चली, वो यकीनन सब पर कामयाब रही हैं। और यकीनन नाज़िर काम अफ़गान तालिबान के जो बानी थे मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद, उन्होंने भी अपने बयानात के अंदर ये कहा था जब उन पर हमला हुआ था कि हम किसी सूरत अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह ने कहा था कि मुझे ऑफ़र की गई है, हमें ऑफ़र की गई है कि आप जमहूरी सिस्टम को कबूल कर लो, हम आपकी हुकूमत भी मानेंगे, आपके साथ ताउन भी करेंगे, आपको डॉलर भी देंगे, आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे, लेकिन अगर हम उनका निज़ाम कबूल कर लें तो अब फिर हमें उनके वो तमाम मुतालबात मानने पड़ेंगे जिससे हम अपने अकायद से दूर हो जाएंगे, नज़रियात से दूर हो जाएंगे और फिर हमारे लिए ज़िंदगी नहीं होगी। हमारी ज़िंदगी शरीयत में है, हमारी ज़िंदगी इस्लाम में है, हमारी ज़िंदगी हमारे अकायद के अंदर है, लिहाजा हम अपने अकायद से, नज़रियात से पीछे नहीं हटेंगे। तो मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह ने उस ज़माने में भी अमेरिका की ऑफ़र कबूल नहीं की और लड़ने का फ़ैसला किया। और ये एक मुक़द्दस जंग थी जिसमें यकीनन अफ़गान तालिबान जीते हैं और उनका साथ देने वाले जीते हैं और मुसलमानों को फ़तह हुई है। तो इसलिए नाज़िर काम अमेरिका अब अपनी शिकस्त छुपा रहा है और अमेरिका और उनके इत्तेहादी मुख्तलिफ अंदाज से बयानात दे रहे हैं कि हमें तवक्को नहीं थी, तालिबान ने जिस तेज़ी से हमला किया, तालिबान ने जिस तेज़ी से कब्ज़ा किया, ये हमारे तवक्कुआत के बरक्स हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया फ़ैसला कर चुकी है, पूरी दुनिया तालिबान को हीरो करार दे रही है, अमेरिका को शिकस्त खोरदा करार दे रही है। अमेरिका की आवाम अमेरिका को लान तान कर रही है कि खरबों डॉलर बर्बाद करके अमेरिका ने आखिर हासिल क्या किया है। 80 अरब डॉलर से ज़ायद का सरमाया लगाया, काबुल फ़ौजियों पर उनको असलहा दिया, हथियार दिए, वो सारा का सारा असलहा तालिबान के पास चला गया है और अब अमेरिका और ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है। तो ये है नाज़िर काम अल्लाह ताला की दीन की मदद करने वालों की फ़तह और ये है अफ़गान तालिबान की जीत और ये है इस्लामी इमारत जो अमलन काम शुरू कर चुकी है। और दुनिया के अंदर ये बात तारीख़ में याद रखी जाएगी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन एक तरह से सल्तनतों की और बादशाहतों के लिए कब्रिस्तान साबित हुई है। पहले बरतानिया को शिकस्त दी अफ़गानिस्तान की अवाम ने और फिर सोवियत यूनियन को शिकस्त का मज़ा चखाया और तोड़ कर रख दिया और अब अमेरिका को जो अपने आप को सुपर ताकत कहता था उसको सबक सिखाया और उसे तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो अमेरिका ज़वाल पज़ीर है और अमेरिका की बर्बादी के किस्से अब तारीख़ के अंदर लिखे जाएंगे और तालिबान की फ़तह के किस्से अब तारीख़ के अंदर सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। बहरहाल काम इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो करें, वहाँ पर भी आपको अफ़गानिस्तान के हवाले से लम्हा ब लम्हा अपडेट्स आपको दी जा रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।